बताओ। स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है। माँ की ममता, पिता का ज्ञान। माँ की ममता, पिता का ज्ञान परिवार से ही मिलती है पहचान। परिवार से ही मिलती है पहचान। एक साथ थामे हाथ, एक साथ थामे हाथ, हर मुश्किल में चारित्रिक बल जाता है पहचान। सिखाता है जीना, सिखाता है प्यार। सिखाता है जीना, सिखाता है प्यार। संस्कारों की पूंजी, सबसे बड़ा उपहार, हर सुख दुख में साथ, बस यही तो है परिवार। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, मैं निशा विक्रमशिला सदन की ओर से जिस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ वह है चरित्र निर्माण में भूमिका। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है सबसे पहले वह परिवार के वातावरण को देखता है और सीखता है। माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। परिवार से ही वह सीखता है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटे बड़ों के सामने कैसा व्यवहार रखना है तथा समाज में किन नियमों का पालन करना है। यदि परिवार में प्रेम अनुशासन का वातावरण होगा तो बच्चा इन्हीं गुणों को अपनाएगा। जिंदगी के मेले में चेहरे तो लाखों आने वाले हैं। जिंदगी के मेले कई रंग पर संस्कारों की धारा अब भी है हृदय के संग। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायकगण और मेरे सहपाठियों, मैं पढ़ी 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं विक्रमशिला सदन की ओर से भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य प्रभाव पर आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत प्राचीन काल से ही अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। हमारी संस्कृति में नम्रता, सहनशीलता, बड़ों का सम्मान, परिवार की एकता, अध्यात्म और प्रकृति के प्रति श्रद्धा जैसे गुण समाहित हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और आधुनिकता के इस दौर में पाश्चात्य प्रभाव हमारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुका है। पश्चिमी सभ्यता से हमें विज्ञान, तकनीकी प्रगति, तयशील सोच, समानता, समय भेद्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी सकारात्मक बातें मिली हैं। इनसे हमारे जीवन में नई दिशा और विकास की गति आई है, किंतु दूसरी ओर इसकी नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। युवा पीढ़ी में फास्ट फूड की आदत, भोगवादी जीवन शैली, पारिवारिक संबंधों में कमी। तीसरी कक्षा की छात्रा, मेरे स्कूल का नाम जीसी मिंदल पब्लिक स्कूल भवारना है। आज मैं यहाँ मेरी प्यारी माँ विषय पर कुछ बोलने आई हूँ। माँ यह छोटा शब्द है लेकिन इसका प्यार सबसे बड़ा है। माँ वह है जो हमें जन्म देती है, हमें चलना, बोलना और जीना सिखाती है। एक शायरी माँ के नाम। माँ के बिना जिंदगी अधूरी है, माँ ही घर की रोशनी पूरी है। दुआओं में जो ताकत है माँ की, वह ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मेरी माँ मुझे हर सुबह प्यार से जगाती है, मेरे लिए टिफिन बनाती है और पढ़ाई में मदद भी करती है। मेरी माँ मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। माँ कभी थकती नहीं है, बस अपने बच्चों के मुस्कान में ही खुश हो जाती है। माँ ये सिर्फ 3 अक्षरों का शब्द नहीं बल्कि पूरा संसार है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु है, पहली दोस्त है और सबसे बड़ी प्रेरणा है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम नियति है। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं माँ विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। उसके बिना जीवन का कोई फूल नहीं होता, उसके बिना जीवन का कोई फूल नहीं होता। दुनिया की खुशियाँ चाहे लाख बड़ी क्यों ना हो, दुनिया की खुशियाँ चाहे लाख बड़ी क्यों ना हो, माँ के बिना उनका कोई उसूल नहीं, माँ के बिना उनका कोई उसूल नहीं। मेरी प्यारी माँ मेरे लिए भगवान का सबसे सुंदर तोहफा है। मेरी प्यारी माँ मेरे लिए भगवान का सबसे सुंदर तोहफा है। जब मैं उदास होती हूँ तब माँ के स्पर्श से ही मेरी सारी थकान मिट जाती है। मेरी माँ हमें चलना, बोलना और सही गलत में फर्क सिखाती है।
नवीं कक्षा की छात्रा अलीशा तक्षशिला सदन से प्रथम स्थान पर 146 नंबर लिए हैं इनमें। इनके कनिष्ठ वर्ग जूनियर तो द्वितीय स्थान पर रहे हैं कक्षा 7वीं के शिवांश विक्रमशिला सदन 0.5 नंबर मिले हैं 150 से। इसी वर्ग में प्रथम स्थान पर रहने वाली छात्रा है दिव्यांशी विक्रमशिला 148.5। तो विक्रमशिला सदन जो है वो पूर्ण रूप से कनिष्ठ वर्ग में विजेता रहा। नेक्स्ट है अल्प कनिष्ठ वर्ग। इसमें जो तृतीय स्थान पर रहे हैं वो है नालंदा सदन से तनिष्क कक्षा 3री 113 नंबर है इनके 150 में से। और द्वितीय स्थान